हाँ जी, सीए फाइनल वालों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और डेफिनेटली योर जोश इज़ ऑन हाई, राइट? सो मई 25 एग्जाम्स के लिए हमारे पास बचे हैं 30 डेज। अब ये 30 डेज हमें कैसे प्लान करने चाहिए, ये छोटा सा एक प्लानर आपको मैं बना के दे रहा हूँ। हो सके तो ये पूरा सुनने के बाद इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिएगा। व्हाट सजेशंस आई वांट टू गिव यू इज इंपॉर्टेंट। पूरा प्लानर एज इट इज कट कॉपी पेस्ट जरूरी नहीं कि हम फॉलो करें। द पॉइंट इज कि किस तरीके से हमने पास्ट ट्रेंड देखा है और मैंने किस तरीके से देखा है कि स्टूडेंट्स कहां कहां प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लानर आपके लिए बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की, जो दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद बात करेंगे ग्रुप वन स्टूडेंट्स की, जो सिर्फ ग्रुप वन प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर बात करेंगे एफआर का रिवीजन सीक्वेंस क्या होना चाहिए पास्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, और बच्चे जिस तरीके से तकलीफों से गुजरते हैं आखिरी के 5 दिनों में, वो चीजें तकलीफें नहीं आएंगी अगर आपने इसको देख लिया तो। सबसे पहले हमारा अंतिम पड़ाव कैसे हम पार करेंगे, सुनो जी। बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स हैं तो शुरू के 12 दिन आपको ग्रुप टू को देना चाहिए, ठीक है? आप इसमें नंबर ऑफ आवर्स ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरू के 12 दिन दोनों सब्जेक्ट्स आइदर आईबीएस भी अगर कंसीडर करें तो कम से कम 2-3 दिन के लिए तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपको आईबीएस के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। एक दिन में एक सब्जेक्ट करना इस मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि वो सही नहीं है। एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट करे जा सकते हैं, बिकॉज अभी आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा चलेगी, अभी आपका दिमाग सबसे ज्यादा चलेगा, ठीक है ना? तो आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं। आईबीएस को आप भले 2-3 दिन दे सकते हो, बाकी आप 9-10 दिन प्रॉपर डीटी को दीजिए 4-5-6 घंटे, आईडीटी को दीजिए 4-5 घंटे। मतलब मैं इफेक्टिव मान के चल रहा हूं कि 10 घंटे तो बेयर मिनिमम आप पढ़ोगे, इफेक्टिव 10 घंटे बेयर मिनिमम। तो शुरू के 12 दिन में आपको डीटी आईटीटी दोनों साथ में करना है, और 2-3 दिन साथ में आईबीएस को भी चलाना है 2-3 घंटे के लिए। अगले 12 दिन मतलब अप टू, हम कह सकते हैं अप टू 24 या 25 अप्रैल तक, अगले 12 दिन आपको क्या करना है? आपको तीनों सब्जेक्ट उठाने हैं। हाँ जी, आपको तीनों सब्जेक्ट उठाने हैं। आपको एएफएम को 3 से 4 घंटे देने हैं, आपको ऑडिट को भी 3 से 4 घंटे देने हैं, ठीक है ना? और एफआर को मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको 2 घंटे देना है। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, आखिरी के 4-5 दिन तो हमें एफआर उठाना ही होता है, अभी क्यों उठाएं? मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। नंबर 1 इज, आपका एफआर पहला पेपर होता है। पहले पेपर में ना बैंड बजती है, पहले पेपर में कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। और एफआर इतना ह्यूज सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा सिलेबस है कि आखिरी 4-5 दिनों में सिर्फ आप मेजर टॉपिक्स को संभालते रह जाते हो, और आपके बाकी के मिसलेनियस टॉपिक्स हो ही नहीं पाते, ठीक है? तो आपको ना ये 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं, और इन 2 घंटों में क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑडिट में डेली, इसीलिए कह रहा हूं लगातार 12 दिन तक चलाना। भले आप सिंगल ग्रुप के हो तो भी मैं आपको वही बोलने वाला हूं, क्योंकि ऑडिट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ग्रुप पास ना करवाने में अपनी कसर डालता है। ये आप भी जानते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऑडिट खराब है, जैसा मेरा भी था। खराब इन द सेंस, मतलब वर्ड आप कुछ भी अपने आप पे ले लो, बट ऑडिट का सब्जेक्ट का कैसा रोल है आपकी लाइफ में आप जानते हो। तो रेगुलरली ऑडिट को कंटिन्यू करिए, रेगुलरली 3-3 घंटे चलाइए। एएफएम को 4 घंटे दीजिए, 5 घंटे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट को रेगुलरली 3 घंटे लगातार 10-12 दिन दीजिए, तब जाके आप बाकी के लास्ट 1.5 डेज को संभाल पाओगे, एएफएम के भी और ऑडिट के भी, ठीक है? और एफआर के 2 घंटे आपको रोज के रोज निकालने हैं अगले 12 दिन। लास्ट के 5 से 6 दिन, अब ये हर किसी का अपना अपना लुकआउट है कि मुझे लास्ट के 5 डेज देने हैं, 4 डेज देने हैं, 6 डेज देने हैं। मुझे लगता है 5 डेज आर गुड। लास्ट के 5 डेज में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका 75% ऑफ द सिलेबस हो जाए। मतलब 25% ऑफ द सिलेबस आपको इन 12 दिनों में करना है। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आखिरी के 5 दिनों में आप नहीं कर पाते हो। और वो जो 25% का जो पार्ट है ना, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं इन 2-2 घंटों में। अगर अभी तक समझ में आ चुका है कि हाँ यहां कुछ तो आपके लिए सही गाइडेंस मिल रही है, तो लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं ग्रुप वन स्टूडेंट्स की। ग्रुप वन स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे? 25 अप्रैल तक आप ये तीनों सब्जेक्ट कंटिन्यू चलाइए। 25 अप्रैल तक आप ये तीनों सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू चलाएंगे। आपको एएफएम करना है 4-5 घंटे, आपको ऑडिट करना है मिनिमम 3 घंटे, 3 घंटे से ऊपर हो तो और अच्छा है, और अगेन एफआर आपको 2 से 2.5 घंटे तो करना ही है,
ठीक है ना। ये 2 से 3 घंटे या यहां पे जो 2 घंटे दिए वो मैंने क्यों दिए हैं, चलिए आइए बताता हूं आपको एफआर का आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपको ये टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स शुरू के इन 12 दिनों में या तो जो भी वॉट 25 दिनों में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। हाँ, इन 12 दिनों में तो आराम से कवर हो जाएंगे, मैंने ये बोथ ग्रुप को कंसीडर करके बोला है। रही बात जिनका सिंगल ग्रुप है वो तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, मैं आपको रीजन बताता हूं। आप इंडेस के टॉपिक पढ़िए 1, 8, 10, 20, 24, 34, 37, ये जो पहली लाइन के टॉपिक्स है ये मोस्ट इग्नोरेबल टॉपिक्स है। इंडेस 8 में से आता है, इंडेस 20 में से आता है, 34 में से आता है, ठीक है, 37 से भी कभी कभार आ जाता है, 1 से आता है, 1 से पक्का आता है, पर ये हम इग्नोर कर लेते हैं, सही तरीके से आंसर राइटिंग लिख के नहीं आते। अब आप ये सेकंड लाइन वाले इंडेक्स देखिए, 2 कितना इजी स्टैंडर्ड है, एक बार पढ़ लिया 1 महीने तक नहीं भूलेंगे। 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पढ़ के बोर हो गए साला, शायद हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी, हमने इंडेक्स 16 से ही स्टार्ट किया था, कभी फर्स्ट सेकंड रिवीजन किया होगा तो शायद यहीं से कहीं से स्टार्ट किया होगा। 16 एक बार हो गया तो 40 तो अपने आप हो जाएगा, 38 भी लगभग हो जाता है। मैं ऐसे टॉपिक आपको दे रहा हूं जो आप 2-3 घंटे की स्टडीज में आराम से कर लोगे, आपके कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे। अगर आपको लगता है कि 25 दिन में आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो तो मैं आपको यहां बोल सकता हूं कि आप कुछ स्पेशल टॉपिक्स में से कवर करने की कोशिश करना, जैसे इंडेस 7 आप कर सकते हो, ठीक है ना, आप इंडेस 23 बोरिंग कॉस्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत आप यहां से कवर कर सकते हो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ साथ। शुरू के 12 से 25 दिनों में जैसा भी आपकी सिचुएशन हो, आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 12 दिन, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 25 दिन, पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने इतना पोर्शन भी कवर अप कर लिया, दिस इज कंसीडरिंग योर ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ द सिलेबस। ये आपको लास्ट के 5 डेज में देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ज्यादातर अपना टाइम मेजर टॉपिक्स पे दोगे और जो बाकी स्पेशल टॉपिक्स है उन पे दोगे। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी पास्ट में अटेम्प्ट हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने एफआर प्रिपेयर किया है, सब लोग लास्ट के 5 डेज में यहां पर आके उलझ जाते हैं कि अब मैं पहले क्या करूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं, क्या छोड़ूं क्या करूं में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इतने टॉपिक को पहले से ही करके छोड़ देना है, फिर हम इन टॉपिक्स को नहीं उठाएंगे कुछ भी हो जाए। आ रही मेरी बात समझ में? नाउ जब आप लास्ट के 5 डेज, ऑलमोस्ट 5 डेज अगर आप देते हो, 6 दिन दो तो और अच्छा है, अगर आपका एफआर में आपको प्रॉब्लम है तो 6 दिन दीजिएगा। लास्ट के 5 डेज में आपको सबसे पहले कवर करना है मेजर टॉपिक्स। इन मेजर टॉपिक्स में मैंने 115 छोड़ा हुआ है, वो मैं बाद में करवाऊंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि वो आप लास्ट में करो क्योंकि 115 हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये मेजर टॉपिक्स कवर कर लोगे, ठीक है। मेजर टॉपिक्स इंक्लूडिंग 115 का वेटेज भी अच्छा खासा है, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं मेजर टॉपिक्स का वेटेज क्या है, आपको हैरान हो जाओगे। ये देखिए, यहां पर आप मेजर टॉपिक्स का वेटेज देखिए, 43 + 10, एमसीक्यू 10 और 43, कुल मिला के 53। मई 24 एग्जाम की बात कर रहा हूं, नवंबर 24 एग्जाम में देखिए, नवंबर 24 में मेजर टॉपिक 29 एंड एमसीक्यू 14, कुल मिला के 43, मतलब मिनिमम 43 से 53 के रेंज का मेजर टॉपिक्स कवर हो रहा है। तो अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे से पहले कर चुके होगे ना, तो मेजर टॉपिक्स करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठाना, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से छोटा है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले जल्दी हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आप इस तरीके से उठा सकते हो। 116 साला है बहुत बड़ा, पर आएगा 6-8 मार्क का, तो 116 में भी आप क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना, मॉडिफिकेशन, लीज मॉडिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना, और लेसी वाले रीमेजरमेंट वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना। बाकी अगर चीजों पर नहीं भी ध्यान दे पाए तो चलेगा। ये होने के बाद फिर आप सेकंड उठाओगे स्पेशल टॉपिक्स, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्सेस हो गया, इंप्लॉय बेनिफिट्स, फॉरेन एक्सचेंज, बोरोइंग कॉस्ट, अर्निंग्स पर शेयर, इंपेयरमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, और 105 का ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये स्पेशल टॉपिक्स हैं, इनमें से आएगा, इनमें से अच्छा खासा कंटेंट पूछा जाएगा। देन आप इन 3 से 4 टॉपिक को तो मान के चलो कि पेपर में आते ही आते हैं। 101 5 मार्क का आता ही आता है, 115 7 मार्क का आता है, 2 मार्क का किसी एमसीक्यू में आता है, और 5 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है। ये ध्यान से देख लो, आपको यहां समझ में आ जाएगा। ये देखो 115 5 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 2 मार्क का एमसीक्यू। मई 24 में भी अगर आप देखोगे तो मई 24 में भी 115 देखो, 5 मार्क और 2 मार्क आता ही है, आता ही है। अगर आप वन प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी देखोगे तो यहां पर अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी 5 मार्क का आया था, ठीक है, और
101 देखो, 101 भी आपका 5 मार्क का। फिर अगर आप नवंबर 24 पे जाओगे तो नवंबर 24 में भी देखो 101 आपका 5 और 2 7 मार्क का। और इसके अलावा आप अगर यहां पर जाओ तो प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी यहां पर 2 मार्क का, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी 5 मार्क का। तो मतलब ये 4 टॉपिक तो आने ही आने वाले हैं, पर इनको मैंने यहां इसलिए रखा है ताकि शांत मन से आप आखिरी के बचे हुए 2 दिन या 1 दिन भी आपके पास रहेगा तो आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, ये जब आपका हो चुका होगा तो लास्ट में ना कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़े बहुत रटने वाले होते हैं या जो मिसलेनियस कैटेगरी है, जैसे 108 है, रटने वाला है, इसका फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट का फॉर्मेट 2 बार आ चुका है एग्जाम में बहुत अच्छे से, फॉर्मेट वाला क्वेश्चन। 113 उसमें कुछ फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, वो क्वेश्चन हो गया। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरी वाला चैप्टर हो गया। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो ये देखिए, आपको मैं बताऊं, ये देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आता है, ऐसा नहीं है कि वो पूछेंगे नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5C में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया था। ठीक है, मई 24 में देखो, ये देखो मई 24 में ये इंडेस 1 है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से यहां पर देखो 5C, अगेन 5C में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आता है, आता ही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से। पर क्या करें, थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी टॉपिक है, रटने वाला है। 41 तो चलो ठीक है, रटने वाला नहीं है। 108 में फॉर्मेट रटना है, 113 में कुछ फॉर्मूले रटने हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज इसमें से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन फंसता है, कभी कभार उन्होंने गलत बैलेंस शीट दे दी, कुछ रॉन्ग दे दिया, उसको आपको सही करना है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस, जिसमें से ये वाला पहला वाला पार्ट आपका अच्छे से हो जाना चाहिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग के 25 दिन से पहले पहले, 25 अप्रैल से पहले पहले आपका ये पोर्शन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा और कर सकते हो तो मैं तो बोलूंगा कि इनमें से कोई एक आध 2-3 टॉपिक उठा देना, बट मेक श्योर कि ये पोर्शन आपका पहले से ही हो जाना चाहिए। आखिरी के 5 दिनों में आप ये पोर्शन नहीं उठाने वाले। अगर उठाना भी पड़ा तो 8, 10, कुछ 37 पेपर वाले दिन ऊपर ऊपर से वापस से देख लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए। सो गाइज, दिस वाज योर सीक्वेंस फॉर एफआर और पूरा प्लानर। एक छोटी सी बात याद दिला दूं, 3 अप्रैल से YouTube लाइव सेशंस हो रहे हैं एफआर के। जो मैंने 167 मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, उनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव यह है कि आप कहां गलतियां करते हो, गलतियां आपकी कहां पर होती हैं वो जरूरी है। आपको वो याद दिलाना कि ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी है देख के जाना, और जहां जहां आपकी गलतियां हो सकती हैं उन गलतियों को दोहराया ना जाए, उन पर फोकस करवाया जाएगा। सारे 167 क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि 3 दिन का सेशन है, 3rd, 4th, 5th, सुबह 8 से 11:30। पर कोशिश की जाएगी कि इन 167 में से जो तगड़े तगड़े क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस किए जाए। और ये होने वाला है यूट्यूब पे, विशाल सर का यूट्यूब रहेगा, विशाल भट्टर सर का यूट्यूब चैनल रहेगा, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। तो हमारा रैपिड क्वेश्चन डिस्कशन 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अपने दोस्तों यारों को भी बता देना। और 167 मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है बेसिकली मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट 167 वाली, इसमें से आपको करवाया जाएगा। दिस इज 167 मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस है, ये आपको इसमें से करवाया जाएगा। एंड बिलीव मी, आपको इतना प्यारे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूं, आपको मजा ही आ जाएगा। सो गाइज, ये 167 मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट है, ये आपको देख के जानी है पूरी की पूरी। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट है मिशन संभव का, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस इसमें डले हुए हैं, मिशन संभव 3.0। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपको कभी अगर आपने नहीं देखे, जैसे 24, 113, 10, 34, 108, वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा मिशन संभव की एक और प्लेलिस्ट है, ये वाली 2.0, इसमें भी आपके टॉपिक्स बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द सीक्वेंस। हम मिल रहे हैं 3 अप्रैल से, सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम कर सकते हो, और यकीन मानना तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अपने ऊपर यकीन रखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। 5-10% ऊपर नीचे भी हुआ ना, 5-10% कोर्स अगर हम नहीं भी करके गए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन फोकस कि आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि बचे हुए 90% को हम तोड़ के आए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत जल्द मिलेंगे लाइव सेशंस में एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।